सवाल है, काजी अब्दुल वदूद किससे मशहूर है? चार ऑप्शन है इसमें, और इसका जो सही आंसर दिया है वो हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि क्या है, मुहक्किक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला सवाल है, काशिफुल हकाइक के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन टू अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन थ्री इमदाद इमाम असर, और ऑप्शन फोर निसार अहमद फारूकी। इसमें से आपको जो है वो सही जवाब देना है। चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री। वेरी गुड, शाबाश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, ये हो जाएगा इमदाद इमाम असर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बताना है। शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है? शमशुर रहमान फारूकी, ख्वाजा अहमद फारूकी, मीर तकी मीर, और मुसहफी। सभी बच्चे इसका जो है वो जवाब दें। वेरी गुड, सबसे पहले सही जवाब दिया है शहन खातून ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शमशुर रहमान फारूकी। और इसी पर ही शमशुर रहमान फारूकी को क्या मिला था? सरस्वती सम्मान सबसे पहले मिला था उर्दू अदब में। कब मिला था? 1996 में मिला था, शेर शोर अंगेज में। और ये किसके कलाम की शरह है? ये मीर तकी मीर के कलाम की शरह है। तो उर्दू अदब में अभी तक जो है वो दो सरस्वती सम्मान मिले हैं। पहला मिला है आपको शमशुर रहमान फारूकी को, दूसरा मिला है नैयर मसूद को। ठीक है, दूसरा जो सरस्वती सम्मान है वो मिला है नैयर मसूद को। उनकी एक तसनीफ है ताउस की चमन मीना, उसके लिए उनको जो है वो सरस्वती सम्मान मिला है। उर्दू अदब में अभी तक दो ही लोगों को सरस्वती सम्मान से क्या किया गया है? सरफराज किया गया है, यानी कि वो दिया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पोल स्टार्ट हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर फोर है, धनिया किसके नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन फर्स्ट है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन टू है मिर्जा मोहम्मद हादी रसूल, ऑप्शन थ्री राजेंद्र सिंह बेदी, और ऑप्शन फोर अली अब्बास हुसैनी। इसमें से आपको बताना है धनिया किस नॉवेल का किरदार है, या किसके नॉवेल का किरदार है। तो बहुत इजी आंसर है, सभी को इसका जो है वो आंसर मालूम भी होगा। और जो सबसे पहले सही जवाब दिया है वो दिया है महविश परवीन ने, 0.5 सेकंड में। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यह है मुंशी प्रेमचंद का। किस नॉवेल का किरदार है? तो सभी को पता है, गोदान का ही किरदार है, जो किसकी बीवी है? हूरी की बीवी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फाइव है। उर्दू का पहला ड्रामा किसे तस्लीम किया जाता है? सिल्वर किंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन टू अनारकली, ऑप्शन थ्री इंद्र सभा, और ऑप्शन फोर रस्म सहराब। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो बड़ा इजी ही आंसर है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। इसमें कोई घबराने वाली बात तो बिल्कुल है नहीं। और ये जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपके पेपर के हिसाब के, हाँ किस तरह का पेपर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री,
जिसमें सबसे पहले सही जवाब दिया है सुशीला ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये है इंद्र सभा, जो किसका लिखा हुआ है, अमानत लखनवी का लिखा हुआ है। और इसमें जो है वो टोटल 8 किरदार हैं, जिसमें से 4 परी हैं, 2 देव हैं, एक गुलफाम है और एक राजा इंद्र है। कोई बच्चा बता सकता है गुलफाम पर कौन सी परी आशिक होती है? गुलफाम पर कौन सी परी आशिक होती है? बिल्कुल, सब्ज परी होती है। वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से सरकारी रिसाला कौन सा है? पहला है ऑप्शन आजकल, दूसरा है मज़गा, तीसरा है जहान उर्दू और चौथा है उर्दू अदब। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सरकारी रिसाला है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, और इसका सही आंसर है आजकल, जिसके मुदीर कौन थे? जोश मलिह आबादी उसके मुदीर थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हमदर्द किसका अखबार है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन 2 जफर अली खां, ऑप्शन 3 सर सैयद, ऑप्शन 4 मोहन चिरागी। हमदर्द किसका अखबार है? तो 30 सेकंड में जो सबसे पहले सही जवाब दिया है वो दिया है रिमशा ने 0.3 सेकंड में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का क्या है, ये अखबार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। उदास नस्लें किसका नोवेल है? ऑप्शन फर्स्ट है अजीज अहमद, ऑप्शन 2 कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन 3 अब्दुल्ला हुसैन और ऑप्शन 4 इंतजार हुसैन। ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का, कि उदास नस्लें किसका नोवेल है। थोड़ा सा वक्त देता हूँ ताकि आप जो है वो सही ऑप्शन को टिक करके जो है वो आगे चल जाए। ये सही जवाब दिया है सबसे पहले मरियम सिद्दीकी ने, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अब्दुल्ला हुसैन का। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 9, और इसी सवाल है तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है मखदूम मुहिउद्दीन, ऑप्शन 2 सज्जाद जहीर, ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन 4 हसरत मोहानी। इन चारों में से जो है वो आपको सही जवाब की निशानदेही करनी है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मुंशी प्रेमचंद इसका, सॉरी, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 सज्जाद जहीर। और तरक्की पसंद तहरीक की पहले कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1936 में, जिसकी सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने। और उसका जो इख्तिताम है, यानी कि उस इजलास का जो खात्मा है, वो किसने किया था? वो किया था हसरत मोहानी ने, एक तकरीर के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, नियाज फतेहपुरी का मशहूर रिसाला कौन सा था? ऑप्शन ए शायर, ऑप्शन 2 जवाज, ऑप्शन 3 निगार और ऑप्शन 4 इफ्कार। इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, शायर, जवाज, निगार या इफ्कार। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि निगार इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले आंसर दिया है शादमा ने, और काफी सारे बच्चों ने गलत भी दिया है और काफी सारे बच्चों ने आंसर भी नहीं दिया है। तो बेटा आंसर देना जरूरी है जब ऑप्शन है, तो इसे याद रख लीजिएगा, निगार और नियास, यानी कि नून नून से शुरू हो रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे भी इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और ये रिसाला जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 है, निकातुश शोरा किसका तहरीर करदा तज़किरा है? ऑप्शन ए मुसफ़ी, ऑप्शन 2 मीर तकी मीर, ऑप्शन 3 मुस्तफ़ा खां शेफ्ता और ऑप्शन 4 लाला श्री राम। ये तज़किरा आपको बताना है किसका है। ये तज़किरा 1751 या 52 में लिखा गया है और इसकी जो ज़बान है वो क्या है, फारसी है। और इसमें 103 शोरा का जिक्र किया गया है निकातुश शोरा में। और सबसे पहले सही जवाब दिया है सुशीला ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये मीर तकी मीर का रिसाला है, वो तज़किरा है जिसका नाम है निकातुश शोरा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ज्ञानपीठ इनाम किसको मिला था? तो इसमें जो है वो चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 के, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन 2 मजरू सुल्तानपुरी, ऑप्शन 3 फिराक गोरखपुरी और ऑप्शन 4 है कैफी आजमी। तो इसमें से आपको सही जवाब की निशानदेही करनी है कि इसमें से ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सभी को मालूम है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। कोई बच्चा बता सकता है, पहला मिला है फिराक गोरखपुरी को, और अभी तक आखिरी, जब आप ये क्लास देख रहे हैं, आखिरी जो है वो किसको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड? बिल्कुल, शहर खातून ने सही जवाब दिया है, आंसर हो जाएगा गुलजार। दिल मोहम्मद अंसारी ने भी सही जवाब दिया है, गुलजार। वेरी गुड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौदा किसके हम असर थे? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन 2 है मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन 3 है असदुल्ला खां गालिब और ऑप्शन 4 है अल्लामा इकबाल। हम असर का मतलब होता है कंटेम्पररी, यानी कि समकालीन, यानी कि एक ही वक्त पे दो लोग अपनी जिंदगी साथ गुजारते हैं, अदबी खिदमत के हवाले से भी और हालात जिंदगी के एतबार से भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है मीर तकी मीर। और सौदा में और मीर में भी जो है वो क्या रहती थी, अदबी अदबी चश्मक रहती थी कि मैं तुझसे अच्छा शेर कहता हूँ, मैं तुझसे अच्छा शेर कहता हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14। हयात जावेद किसकी जिंदगी को पेश करती है? ऑप्शन ए जावेद इकबाल, ऑप्शन 2 अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन 4 है अल्लामा शिबली नुमानी। इसमें बताना है किसकी जिंदगी को पेश करती है। हालांकि ये तसनीफ जो है वो 1901 में लिखी गई है
और इसके मुसन्निफ का नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। और सबसे सही जवाब दिया है मरियम सिद्दीकी ने 0.5 सेकंड में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये सर सैयद अहमद खां की जिंदगी को पेश करती है और इसके मुसन्निफ हैं क्या, अल्ताफ हुसैन हाली। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ कौन थे? ऑप्शन ए रतन नाथ शरशार, ऑप्शन 2 नुसरती, ऑप्शन 3 मुकीमी और ऑप्शन 4 हैदर बख्श हैदरी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपको पता ही है कहाँ पर कायम किया गया था, कलकत्ता में कायम किया गया था 1800 में। और इसको 1854 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। और लॉर्ड वेलेजली के हुक्म से इसे क्या किया गया था, कायम किया गया था कलकत्ता में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हैदर बख्श हैदरी। और यहाँ पे आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज्यादा किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में हैदर बख्श हैदरी ने क्या की है, शाये की है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 16 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, अता हुसैन तहसीन या अता हुसैन खां तहसीन की तसनीफ कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है फूलबन, ऑप्शन 2 है नौ तर्ज मुरस्सा, ऑप्शन 3 है करबल कथा, ऑप्शन 4 है सबरस। तो इसमें से बताना है कौन सी तसनीफ अता खां तहसीन की है इन चार ऑप्शन में। तो बड़ा इजी सवाल है, तो इसमें सभी को आंसर इसका मालूम होगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नौ तर्ज मुरस्सा। और ये कब लिखी गई, ये लिखी गई 1775 में। और ये शुमाल हिंद का पहला अदबी कारनामा माना जाता है जो किस्सा चाह दरवेश का क्या है, उर्दू तर्जुमा है। किस्सा चाह दरवेश फारसी में लिखी गई एक तसनीफ है जिसको नौ तर्जा मुरस्सा के नाम से शाये किया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से दास्तान कौन है या इनमें से दास्तान कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है बागो बहार, ऑप्शन 2 है ऊद हिंदी, ऑप्शन 3 है आबे हयात और ऑप्शन 4 है कारे जहां दराज। इसमें से आपको सिन्फ बतानी है कि कौन सी सिन्फ दास्तान से ताल्लुक रखती है, बागो बहार, औध हिंदी, आबे हयात या कारे जहां दराज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, बागो बहार। और ये किसकी है, मीर अमन की है। सबसे पहले सही जवाब दिया है रिमशा ने 0.3 सेकंड में। और अंजुम सिद्दीकी ने जो है वो जवाब ही नहीं दिया है। तो आंसर हो जाएगा बागो बहार। ऊद हिंदी क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? ये खतूत का मजमुआ है असदुल्ला खां गालिब का। इसके बाद आबे हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ है। इसके अलावा कार जहां दराज ये कुर्रतुल ऐन हैदर का क्या है, नॉवेल है। कोई बच्चा बता सकता है कार जहां दराज कैसा नॉवेल है कुर्रतुल ऐन हैदर का? बिल्कुल, ये क्या है, सवाने हैं या खुद नविश्त है। इसमें कुर्रतुल ऐन हैदर की आप बीती या ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। और ये कैसा नॉवेल है, सवाने या खुद नविश्त नॉवेल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। गजल के पहले हम काफिया हम रदीफ शेर को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बैतुल गजल, ऑप्शन 2 है मक्ता, ऑप्शन 3 है हुस्न मतला और ऑप्शन 4 है मतला। ठीक, टाइपिंग में थोड़ा एरर है, आप लोग हा नहीं है वो आइन है।
बैतुल गज़ल, मक्ता, हुस्न मतला या मतला। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, जिसे हम लोग कहते हैं मतला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। गालिब की 10 तंबू को किस जुमरे में रखा जाता है? गालिब की 10 तंबू को किस जुमरे में रखा जाता है? ऑप्शन ए सफरनामा, ऑप्शन 2 रोजनामचा, ऑप्शन 3 खुद नविस्त और ऑप्शन 4 सहर आसूब। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं रोजनामचा, जो किसके उस पे लिखा गया है? गदर के हालात पे लिखा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। दास्तान बूस्तान ख्याल के मुसन्निफ का नाम बताइए। बूस्तान ख्याल के मुसन्निफ का नाम आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मीर तकी मीर, ऑप्शन 2 है मुल्ला वजी, ऑप्शन 3 है शाह आलम और ऑप्शन 3 है अता खां तहसीब। तो बूस्तान ख्याल के मुसन्निफ का आपको नाम बताना है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो इसमें क्या है, ये सारे गलत हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए था, मीर मोहम्मद तकी ख्याल होना चाहिए था। तो यहाँ पे इस ऑप्शन 4 को हटा के आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये बूस्तान ख्याल के मुसन्निफ कौन है। ये है मीर मोहम्मद तकी ख्याल। अगर ये बूस्तान ख्याल मसनवी पूछता तब आंसर हो जाता सिराज औरंगाबादी। ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग इसे करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। ठंडा गोश्त किसका अफसाना है? ऑप्शन फर्स्ट राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन 2 सुरेंद्र प्रकाश, ऑप्शन 3 सआदत हसन मंटू, ऑप्शन 4 कृष्ण चंद्र। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा 3, ये है सआदत हसन मंटो का ये अफसाना है। कोई बच्चा बता सकता है कि किस कोर्ट में ठंडा गोश्त पर मुकदमा चला था? ठंडा गोश्त पर किस पर मुकदमा चला था, यानी कि किस कोर्ट में जाके इस पे मुकदमा चलाया गया था? लाहौर कोर्ट में जो है वो चलाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। डिप्टी नजीर अहमद के नोवेल का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इब्नुल वक्त, ऑप्शन 2 खुदा की बस्ती, ऑप्शन 3 आखिरी चट्टान और ऑप्शन 4 शिकस्तो फतह। तो इसमें से आपको डिप्टी नजीर अहमद का बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इब्नुल वक्त। और डिप्टी नजीर अहमद को ही उर्दू का पहला नोबेल निगार माना जाता है। और इनका एक नोवेल है जो 1869 में लिखा गया, जिसका नाम है मिरातुल उरूश। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ है? ऑप्शन फर्स्ट है मोहसिनुल मलिक, ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन 3
मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ऑप्शन 4 मोहम्मद जकीउल्लाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ये सर सैयद अहमद खां की तसनीफ है असबाब बगावत हिंद, जिसका मौजू क्या था 1857 की गदर के हवाले से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुकदमा शेर व शायरी का साल तसनीफ क्या है? ये सवाल है, इसमें आपको बताना है सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन 2 1892, ऑप्शन 3 1893, ऑप्शन 4 1895। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1893। और ये किसकी तसनीफ है? ये तसनीफ है अल्ताफ हुसैन हाली की, ये तसनीफ है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है गुलजार नसीम, ऑप्शन 2 खावरनामा, ऑप्शन 3 कदम राव पदम राव, और ऑप्शन 4 फूलबन, जो इब्ने निशाती की है। खाविरनामा मलिक खुशनूद की है, जो उर्दू अदब की सबसे तवील मसनवी मानी जाती है। और मसनवी कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी है, जिसके मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी बैदरी। तो आंसर बचता है ऑप्शन फर्स्ट, ये हो जाएगा दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम। कोई बच्चा बता सकता है गुलजार नसीम किसके जवाब में लिखी गई है? वेरी गुड, ये लिखी गई है मसनवी शहरुल बयान के जवाब में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मीर अनीस की शोहरत किस सिन्फ शायरी के लिए है या किस सिन्फ शायरी में हुई है? ऑप्शन फर्स्ट है कसीदा, ऑप्शन 2 मसनवी, ऑप्शन 3 मरसिया, ऑप्शन 4 है गजल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बड़ा इजी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये मरसिया से ताल्लुक रखते हैं मीर अनीस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 27, उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 2 काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन 3 शमीम खफी, और ऑप्शन 4 खुर्शीदुल इस्लाम। चार ऑप्शन है, तो बड़ा ही इजी सवाल है ये वाला क्वेश्चन नंबर 27 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कलीमुद्दीन अहमद। और ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इसी तसनीफ पर जो है वो कलीमुद्दीन अहमद ने गजल के मुतालिक एक कौल कहा है। तो बच्चा बता सकता है वो कौल कौन सा है? ठीक है, वेरी गुड, जोया सरताज और शादमा। गजल एक नीम महशी सिनफ सुखन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, जब किसी शेर तारीकी हवाले की तरफ इशारा करता हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास तशबिया, ऑप्शन 2 तजनीस, ऑप्शन 3 है तलमीह, और ऑप्शन 4 है मुबालगा। तो जब किसी तारीख की तरफ को इशारा करता है कोई शेर तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन 3
यानी कि तलमीह कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि 30 जो है वो अगला सवाल है हमारे पास। आग का दरिया किसकी तसनीफ है या किसकी किताब है? ऑप्शन फर्स्ट शालिह आबिद हुसैन, ऑप्शन टू कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन थ्री किरशन चंद्र, और ऑप्शन फोर इस्मत चुगताई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नॉवेल है, जो कब लिखा गया? 1959 में जो है वो ये नॉवेल लिखा गया। और इसी में ही जो है वो शऊर की रूह की तकनीक का जो है वो इस्तेमाल किया गया है दूसरी बार। पहली बार किसमें किया गया है? लंदन की एक रात, जिसके मुसन्निफ है सज्जाद ज़हीर, जो कब लिखा गया? 1939 में लिखा गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? आगा सर काश्मीरी, अमानत लखनवी, मोहम्मद मुजीब, या ऑप्शन फोर मोहम्मद हसन। तो इन चारों में से सही आंसर की निशानदेही करनी है। सभी को पता होगा इसका आंसर। तो एग्जाम में सिल्वर किंग का दूसरा नाम भी पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। इसका जो दूसरा नाम है वो है पाक खातून, या पाक दामनी भी इसका नाम है सिल्वर किंग का, या नेक परवीन भी जो है वो हम लोग इसे जानते हैं सिल्वर किंग को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये आगा हसर काश्मीरी का क्या है? ड्रामा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32। इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 33 में, सॉरी 32 है, फैज अहमद फैज के शेरी मजमूए का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट फैज ओ गुले नगमा, ऑप्शन टू यादें, ऑप्शन थ्री दस्ते सबा, और ऑप्शन फोर गजल। फैज अहमद फैज के शेरी मजमूए का नाम बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि दस्ते सबा। गुले नगमा आपको पता ही है ये किसका है? फिराक गोरखपुरी का है। और इसी पर जो है उनको पहला साहित्य वो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1869 में। और यादें रपोताज है किसका? सज्जाद जहीर का, जो 1940 में लिखा गया। हालांकि शेरी मजमूआ भी है अख्तरुल ईमान का। इसी शेरी मजमूए से या इसी नज़म से या इसी गज़ल से उन्होंने अपना एक खुद नविश निकाली है अख्तरुल ईमान ने, जिसका नाम है इस आबाद खराबे में, यादें से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, और इसका सही जवाब आपको देना क्वेश्चन नंबर 33 का 30 सेकंड से पहले पहले, क्योंकि पोल आपको जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा क्वेश्चन नंबर 33 का। खंदा किसकी नसरी निगार का मजमुआ है? किस नस्र निगार का मजमुआ है? ये आपको बताना क्वेश्चन नंबर 33 में। पहला है डिप्टी नजीर अहमद, ऑप्शन टू मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन थ्री अब्दुल हलीम शरर, और ऑप्शन फोर रशीद अहमद सिद्दीकी। इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो हो जाएगा ऑप्शन फोर। और इसका जो सबसे पहले सही जवाब दिया है वो दिया है रिमशा ने 0.3 सेकंड में, यानी कि 30 सेकंड का वक्त मिलता था, उसी में से जब आपने 0.3 सेकंड में सही जवाब दिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। बाले जिब्रील के मुसन्निफ का नाम बताइए। ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल, ऑप्शन टू फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन थ्री यास यगारा चंगेजी, और ऑप्शन फोर मजरू सुल्तानपुरी। तो इसका तो आंसर आप लोग बहुत जल्दी दे देंगे, मुझे उम्मीद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अल्लामा इकबाल। और उनके चार शेरी मजमूए हैं, जिसमें पहला बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, और अरमगान हिजाज। ये इनके शेरी मजमूए हैं किसके? अल्लामा इकबाल के। वेरी गुड।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। टेढ़ी, अच्छा पोल तो शुरू किया नहीं, पोल शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, टेढ़ी लकीर क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है। इसके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर अगली स्लाइड में। पहला है अफसानवी मजमू, ऑप्शन 2 नॉवेल, ऑप्शन 3 इंशाइया और ऑप्शन 4 खुद नवीस। तो ये इस्मत चुगताई का है टेढ़ी लकीर। तो इसमें आपको बताना है सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये क्या है? नॉवेल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इनमें सूफी शायर कौन है? ऑप्शन फर्स्ट मीर तकी मीर, ऑप्शन 2 अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 3 कैफी आजमी और ऑप्शन 4 ख्वाजा मीर दर्द। इसमें से सूफी शायर बताना है। सूफी शायर कह सकते हैं या तसव्वुफ का शायर कह सकते हैं, बात दोनों में एक ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द को दहली का या उर्दू का सूफी शायर माना जाता है और इनको ही मीर तकी मीर ने आधा शायर कहा है अपनी तज़किरा निकातो शोरा में, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 37। इनमें से सिनफ कसीदा के मशहूर शायर कौन है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा, ऑप्शन 2 आतिश लखनवी, ऑप्शन 3 जिगर मुरादाबादी और ऑप्शन 4 है मीर हसन। तो बड़ा ही इजी सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसका जो सही जवाब दिया है दिल मोहम्मद अंसारी ने सबसे पहले दिया है 0.11 सेकेंड में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38। दयाशंकर नसीम किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है? ऑप्शन फर्स्ट है गजल, ऑप्शन 2 कसीदा, ऑप्शन 3 मरसिया और ऑप्शन 4 मसनवी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मसनवी है। कोई बच्चा बता सकता है मसनवी को सबसे कार आमद सिन्फ किसने कहा है? बिल्कुल, इंदिरा मीना ने सही जवाब दिया है। अल्ताफ हुसैन हाली ने। वेरी गुड, सभी को पता है दिल मोहम्मद अंसारी, जूली फर। गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39। यादों की बारात किस सिन्फ अदब में आती है? ऑप्शन फर्स्ट सफरनामा, ऑप्शन 2 ड्रामा, ऑप्शन 3 खुदनविश और ऑप्शन 4 इंशाइया। यादों की बारात तो बड़ा इजी सवाल है। और ये तसनीफ किसकी है? ये तसनीफ है यादों की बारात, जोश मलिह आबादी की ये तसनीफ है। और किससे ताल्लुक रखती है? ऑप्शन 3 से, यानी कि ये खुद नविश्त में शामिल है। गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, यानी कि 40। मैदान अम्ल किसका नॉवेल है? ऑप्शन फर्स्ट राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन 2 अजीज अहमद, ऑप्शन 3 कृष्ण चंद्र और ऑप्शन 4 है मुंशी प्रेमचंद। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का मैदान अम्ल किसका नॉवेल है?
तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ये मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है मैदान अमन। वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चे जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 41। सादत यार खान किस शायर का नाम है? ऑप्शन फर्स्ट रंगीन, ऑप्शन टू मुसफ़ी, ऑप्शन थ्री आरजू और ऑप्शन फोर है फगा। क्वेश्चन नंबर 40 का नाम है, 41 का सॉरी, सादत यार खान किस शायर का नाम है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन फर्स्ट सादत हसन, सॉरी, सादत यार खान रंगीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और इसका सही जवाब दिया है महविश परवीन ने। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। इसमें जो है वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 42 में अली सिकंदर किस शायर का असल नाम है? ऑप्शन फर्स्ट आतिश लखनवी, ऑप्शन टू जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन थ्री वहशत कलकत्तावी और ऑप्शन फोर है यास यगाना चंगेजी। तो क्वेश्चन नंबर 42 में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू जिगर मुरादाबादी। इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अली सिकंदर उन्हीं का नाम है, जिगर का, और एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 43। क्वेश्चन नंबर 43। अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म निसात उम्मीद किस हैयत में है? ऑप्शन फर्स्ट मसनवी, ऑप्शन टू मुरब्बा, ऑप्शन फोर मुसद्दस, ऑप्शन थ्री है मुसद्दस और ऑप्शन फोर है मुसम्मन। तो इसमें आपको सही की निशानदही करनी है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये मसनवी की हैयत में लिखी गई है, क्वेश्चन नंबर 43 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 44। इसमें आपको जो है वो सही की निशानदेही करनी है, क्वेश्चन नंबर 44 की। करेक्ट आंसर हो जाएगा निकातो शोरा किसकी तसनीफ करता है? तो ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। वहां पर इसकी सिन्फ पूछी गई थी, यहाँ पर इसके मुसन्निफ पूछे गए हैं। कायम चांदपुरी, मीर हसन, मीर तकी मीर या गुलाम हमदानी मुसफ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री। ये मीर तकी मीर की क्या है, तसनीफ है। और इसकी सिर्फ क्या है, ये तस्किरा है। इस बारे में मैंने आपको जो है वो ऊपर सारी चीजें जो है वो बता दी थी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45। मंदरजा झेल में से रूमानी शायर किसको तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट हाफिज जालंधरी, ऑप्शन टू तिलोक चंद महरूम, ऑप्शन थ्री अख्तरुल ईमान और ऑप्शन फोर है अख्तर शिरानी। तो रूमानी शायर आपको बताना है किसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर। ये कहा जाता है अख्तर शिरानी को रूमानी शायर जो है वो कहा जाता है, जो किसके बेटे हैं, हाफिज महमूद शिरानी के बेटे हैं, जिन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ से बताई है, पंजाब से बताई है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 46। मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हसन की कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट अदबियात सनासी, ऑप्शन टू इस्बात नफ़ी, ऑप्शन थ्री सुखन है गुफ्तनी और क्वेश्चन नंबर फोर अदब का मुताला। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 46 के ऑप्शन है माने की जहालत और ऑप्शन 4 तनकीद क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अदबियात सनासी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 सैयद एहतसाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर है 47 सैयद एहतसाम हुसैन की तसनीफ कौन सी है। ऑप्शन ए नई शेरी रिवायत, तनकीद और अमली तनकीद ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सुखन है गुफ्तनी और ऑप्शन 4 अदब का मुताला। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा तनकीद और अमली तनकीद सैयद एहतसाम हुसैन की क्या है तसनीफ है। और ये किससे वाबस्ता है, ये तनकीद से वाबस्ता है जैसा आपको नाम से पता चल रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48 अगला सवाल है मंदरजा झेल में से उर्दू फिक्शन का अहम नक्काद किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वजीर आगा, ऑप्शन 2 कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 3 वारिस अलवी और ऑप्शन 4 वहीद अख्तर। मंदरजा झेल में से उर्दू फिक्शन का अहम नक्काद किसे माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन 2, ये कलीमुद्दीन अहमद को जो है वो माना जाता है। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 49 आगरा बाजार किसका ड्रामा है। ऑप्शन ए तनवीर, ऑप्शन 2 रेवती सरन शर्मा, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन और ऑप्शन 4 शाहिद अनवर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है वो ऑप्शन जो है वो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि हबीब तनवीर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का, जिसमें नज़ीर अहमद को क्या किया गया मौजू बनाया गया है या उनकी नज़मों को मौजू बनाया गया है। अगला सवाल और आज के हमारे मॉक टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल है कुतुब मुस्तरी। क्वेश्चन नंबर 50 है कुतुब मुस्तरी किसकी तहरीर करदा मसनवी है। ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 2 मुल्ला वजी, ऑप्शन 3 अब्दुल्ला कुतुब शाह और ऑप्शन 4 इब्ने निसाती। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 मुल्ला असदुल्ला वजी की क्या है ये तसनीफ है कुतुब मुस्तरी, जो गोलकुंडा की पहली मसनवी जो है वो माना जाता है। इसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह और शहजादी मुस्तरी का जो है वो क्या माना जाता है दास्तान को बयान किया जाता है। और 50 सवाल आज के टेस्ट में थे जिसके पूरा करने में आपने कितने मिनट लिए 50, यानी कि ऑन एवरेज देखा जाए तो आपने 1 मिनट में एक सवाल हल किया। हालांकि सवाल पढ़ने में और सवाल का जवाब देने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन आप लोग जो भी मैं देख पा रहा हूँ कि 10 सेकंड से पहले ही उसका जो है वो आप लोग जवाब दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोगों की जो है वो तैयारी बहुत शानदार है। तो इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग ये नोट करके रखिएगा, एक साथ में कॉपी रख के लीजिएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन जो है वो मेरे सही हो रहे हैं। ठीक है, पहले टेस्ट में हमने किए थे तकरीबन 20-25 क्वेश्चन, उसके बाद हमने 30 किए और इसके बाद हम लोग 50 कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और फिर हम लोग जो है वो 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो जाएंगे क्योंकि पोल जो है वो 30 सेकंड का चलता है, तो इसमें जो है वो हम लोग इससे भी कम टाइम में जो है वो सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। दिल मोहम्मद अंसारी ने बताया सर मेरे 47 हुए हैं, वेरी गुड। शहन खातून ने बताया 47, बहुत बढ़िया। और शादमा 47, मरियम सिद्दीकी 45,
मतलब अच्छे सवाल थे। हाँ, इजी अभी थोड़ा सा लेवल कम रख रखा है। जैसे जैसे टेस्ट की सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपके टेस्ट के जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आज की में इतना ही।